किसी से और किसी से इनको क्या लेना देना, और किसी से इनको क्या लेना देना, ये अपने मतलब की खोज में रहते हैं। किसी और से इनको क्या लेना देना, ये अपने मतलब की खोज में रहते हैं। हमने देखा है हर हुकूमत में तलवे चाटने वाले अक्सर मौज में रहते हैं। नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणेश, सादर बंदे। आज मौज और तलवे चाटन की आपा की जगह हताई है, इन आपा शुरू करा। दिनांक 15 फरवरी 2024। भारत को न्याय को सब मोटो मंदिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड पर एक टिप्पणी करी। टिप्पणी आई कि चुनावी बॉन्ड जो थे 2019 अप्रैल में शुरू कर बेटा हो, बिको 15 फरवरी तक माने पूरा हिसाब किताब है जो चुनाव आयोग तक पूगनो चाहिए। दरअसल वो इलेक्टोरल बॉन्ड हुए कहीं है, तो इन आपा एकदम शाब्दिक रूप में यहाँ कह सका कि चुनावी बॉन्ड आपा के देश में जबकि राजनीतिक पार्टियां है बंके चंदो जुटाने को, बंके फंडिंग जुटाने को एक तरीको है। एक टाइम में 2019 से पहले माफ कीजिएगा 2017 में की चर्चा शुरू हुई, विधेयक 2017 में और बिल पारित हुई इलेक्टोरल बॉन्ड। और इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह कथा है एक मायने आप बस तो शॉर्ट में आ कह सका कि चुनाव लड़न खातर जबकि पार्टियां चंदो जुटाया करती, अब बिन बॉन्ड प्रोसेस में डाल दी। यानी कि SBI बॉन्ड जारी करे, अब बान बॉन्ड ने डोनर मिले जका बम बॉन्ड पर रुपया लगावे, और जो भी राजनीतिक पार्टियों में आपकी बंका विचार मिले, मत मिले, भाई राजनीतिक पार्टी ने वे बॉन्ड कैश में कन्वर्ट कर देवे और बैंक चंदे की व्यवस्था हो जाए। तो आ व्यवस्था आप बात करा तो जो अज्ञात चुनावी बॉन्ड है, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार को बजट 2017-18 को हो, विधेयक 2017 में पास करियो क्यों यहाँ को शोक सिस्टम रहा कहाँ पा जगह के माइन अब डायरेक्ट चंदे की बजाय, डायरेक्ट कैश की बजाय बॉन्ड सिस्टम रखा। और 15 फरवरी 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत को जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार, CJI चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ जी और बंक नेतृत्व में 5 जजा की एक टीम बैठी। सगड़ों पहले अगर आप की हिस्ट्री खंगाड़ा की बात करा तो एक राजनीतिक पार्टी का वक्ता कह सको आप और वकील भी कह सका, कई सारा कांग्रेस पार्टी का या दूसरी अन्य पार्टियों का लोग आगे आया और आगे आर ये चीज़ ने कियो कि देखो वो बॉन्ड वाला सिस्टम है वो इनडायरेक्ट रूप में सरकार ने रिश्वत देने को तरीको है, इन बंद होना चाहिए या एक ही पारदर्शिता होनी चाहिए। अब 15 फरवरी 2024 को जो सुनवाई हुए ही बीके मायने SBI वाला कहीं कियो कि साहब मांगो जो को सिस्टम है बॉन्ड जारी करण को, ई बॉन्ड के मायने में करा कहीं हाँ के जो भी बॉन्ड खरीदार है बिन एक बॉन्ड नंबर अलॉट कर देवा, बिक बाद में बिकी पहचान भी नंबर हुए बिके नाम को हुए। तो सवाल वो आवे कि कहीं जरूरत तो हिसाब थाने नंबर की भी को नाम भी तो चाल सके हो नहीं। जना बे लोग SBI का दिनेश कुमार जी जगह चेयरमैन साहब है, बे चेयरमैन साहब आप क्यों है, जरूरत यान हुई कि चुनाव में अगर कोई पार्टी ना पर फंडिंग कर दे, कोई पार्टी ना पर फंडिंग नहीं करा तो राजनीतिक जगह दुश्मनी का चांस है, आदमी को नाम उजागर को गुप्त दान जस्ट यान समझ लो तो गुप्त दान हो जाए। जना राजनीति के मायने इको जो दुष्प्रभाव है भी फंड देने वाले वो चंदो देने वाला बंदे को वो खत्म हो जाए। और ये वास्ते ये लोग कहीं क्यों कि मंगन का बॉन्ड खरीदार है, बॉन्ड खरीदार को नाम है और बाने किसी जगह 31 तारीख को बॉन्ड दिया हाँ सगड़ा ने मैं भेड़ा कर एक लिफाफे में बंद करा और लिफाफो एकदम सील पैक रहे
वो जो सील पे एक लिफाफा है पूरे भारतवर्ष में जट कटे भी मांगी 29 अधिकृत बैंका है। एसबीआई आपकी तरफ बयान जारी करियो है कि 29 अधिकृत बैंका है जबकि बैंका को काम वो है कि वो जो को बॉन्ड सिस्टम चले लिफाफा लेवल पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर ले, स्टेट लेवल की बात कर ले, जो भी लिफाफा है अन मेन ब्रांच मुख्य शाखा जो कि मुंबई में है भी दूर पुगाया जाया करे और बट पुगाया जान के बाद में बे जका नाम है बे एकदम चूंकि यहाँ की कोर कमेटी को क्यूड़ो है और सिद्धांत बनाएड़ो है कि यहाँ पर नाम की बजाय नंबर अलॉट कर देवा, तो नंबर अलॉट करनो बे एकदम गुप्त रहे। अब सुप्रीम कोर्ट कहे कि थे इकी जो भी जानकारी है कत्ता बॉन्ड बिक्या है, कत्ता बॉन्ड 2019 में लेर आज तक थे पारित किया हो, कत्ता बॉन्ड जारी हुआ है जका आज तक बिक्या कोनी है, कौन कौन खरीदार है बाकी मान लिस्ट दो जना। आ बात है आपा के 11 मार्च की। तो एसबीआई वाला क्यों साहब माने बे नाम मिलाना पड़ी, बाका जगह अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शीट है बा खंगालनी पड़ी, बा बंदा को कतो कहीं फंड रियो है जो को पूरो अगर रेज करा तो मान कम 3 हफ्ता को टाइम चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई का जगह सालवे साहब वकील है हरीश सालवे जी, सालवे जी क्यों का थाने 3 हफ्ता को टाइम चाहिए कई चीज वास्ते थे क्यों मांगन लिफाफा बंद है, सगड़ा लिफाफा है जगह 29 बैंका में अधिकृत बैंका है जब बॉन्डिंग को काम चले और वे सब लिफाफा मुंबई की मेन ब्रांच में आ जाए तो वे लिफाफा चुनाव आयोग ने सबमिट करवाई दो और 12 तारीख तक चुनाव आयोग को सबमिट हो जाना चाहिए। थाने 15 फरवरी आज तक 26 दिनों को टाइम मिल गो थे इस 26 दिना के माइन की नहीं कर सकिया तो और थाने 3 हफ्ता को टाइम कहीं काम देवा। एसबीआई का जगह वकील है, एसबीआई का जगह पक्षधर है, वे लोग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि माने ए जगह इलेक्टोरल बॉन्ड है आ इलेक्टोरल बॉन्डा ने सार्वजनिक करण खातर चुनाव आयोग ने देन खातर मांगी पूरी जानकारी मांगा रजिस्टर मांगा डाटा है बिना खंगाड़न खातर माने टाइम चाहिए क्योंकि एसबीआई ने मैं सबमिट करवावा वो आंकड़ों माने 30 जून तक चाहिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला लोग इस चीज ने समझ सके कि वो टाइम कहीं वास्ते लियो जा सके, टाइम ने लेने में खतरों कहीं हो सके, किन फायदो हो सके किन नुकसान हो सके, तो सुप्रीम कोर्ट ये याचिका खारिज कर दी क्यों भाई साहब थंकन टाइम है को नहीं 12 तारीख तक जका थंका बॉन्ड की जो भी प्रोसेस है बात जमा हो जानी चाहिए। 12 तारीख को थंका प्रोसेस खत्म होगी, थंका डॉक्यूमेंट जमा करवाई दिया और बिक बाद में चुनाव आयोग ने 3 दिनों को टाइम है 15 तारीख को शाम का 5 बजे चुनाव आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बी पर इलेक्टोरल बॉन्ड है जगह सार्वजनिक हो जाना चाहिए, जनता ने ध्यान पड़ जाना चाहिए कि आ पार्टी है ई पार्टी ने अतो तो फंड अतो तो चंदो मिलियो है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और चुनाव में कोई प्रकार के खतरे को अगर डर है तो वो भी कैंसिल हो सके। दूसरों अब आज तारीख है 13 मार्च, कल 12 मार्च को एसबीआई का जगह अधिकारी लोग है दिनेश कुमार जी जका चेयरमैन है, हरीश सालवे जी जका वकील साहब है, वे आपकी तरफ बैंक ने सूचित करो डीके साहब आपकी हो दिनेश कुमार जी कि मैं 2 पेन ड्राइव अलग अलग फाइलों का है, एक पहलो पेन ड्राइव है जके के माइन बॉन्ड खरीदन की तारीख और खरीदने वाले की रकम बताई है कि भाई कता रुपया माइन बॉन्ड खरीदी जो है। दूसरी फाइल में वह जगह बॉन्ड खरीदा है बैंकों किसी पार्टी लेर बिन कैश में कन्वर्ट करियो है, बिन रुपया के रूप में चंदे के रूप में लियो है पार्टी और कतो चंदो लियो है भी चीज ने सार्वजनिक करी है। दूसरी एलोके में चुनाव आयोग ने एक लिफाफे के मायने जो को में दियो हाँ बिक मायने 2 पीडीएफ फाइला और है प्लस वहाँ पीडीएफ फाइला का पासवर्ड भी के मायने भी है और पासवर्ड की सहायता जो को भी मांग को आंकड़ो है मांगी बैंक में आज तक 2019 में लेर अब तक जो भी फंड रेज हुई है भी फंड की संपूर्ण जानकारी बट मिल जाएगी। तो एसबीआई आपकी जो की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में बताई है कि चुनाव आयोग ने मैं सबमिट कहीं करवाया हाँ, तो एसबीआई आपके हिसाब बताया है कि 1 अप्रैल 2019 लेर 15 फरवरी 2024 तक
22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड खरीदी जाए और आ 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड में 22,030 बॉन्ड है जका पार्टियां राजनीतिक दल आपके बॉन्ड ने रोकड़ा में कन्वर्ट कर लिया, रोकड़ा में बदल लिया और वह पार्टियां ने 15 दिन को टाइम और दिवड़ो हो कि बाकी का जगह 187 बॉन्ड बच्चा है अगर बाने भी थे रोकड़ा में कन्वर्ट करना चाहो तो थान टाइम है, लेकिन पार्टी वाला लोग इस चीज ने नेग्लेक्ट करी तो बे जगह 187 बॉन्ड जका को आज तक कोई बिक्री नहीं हो सकी। आप यहाँ कह सका कि रोकड़ा में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब बैंको जो फंड है वो प्रधानमंत्री राहत कोष के मायने जमा करवाई दियो। SBI वाला आपकी तरफ बात की है, लंबी खूब बहस चाली, लगभग 11 तारीख को 40 मिनट की बहस के बाद में CJI चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ साहब और 5 जना की बाकी पीठ जगह माइन तीखा सवाल भी पूछा गया कि भाई साहब थांकन लिफाफा फाइल बंद है जन थान तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए और थे कहो कि मैं 30 जून तक जमा करवा जन चुनाव हो जाए गोर गया बाद में फड़ाको कहीं करे बैरिसपाल जी के वजह। तो इलेक्टोरल बॉन्ड अब सार्वजनिक चूंकि 15 तारीख को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग की जो की वेबसाइट है ECI की जो भी वेबसाइट है भी पर सार्वजनिक कर दिए और भी जगह आपा भी चीज ने देख सका, पढ़ सका, जान सका कि बॉन्ड को मामलों का ही है, मैटर का ही। नेक्स्ट अगर आप चर्चा करा तो 12 तारीख को आज वो बॉन्ड पे सुनो, पहले 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्तियों की हो कि इकी पारदर्शिता होनी चाहिए क्योंकि प्रशांत किशोर बटिन कांग्रेस का भी खूब सारा लीडर जका वकालत या फिर वकील के पेशे में या फिर इन न्याय व्यवस्थाओं जुड़ा है लीड फ्रंट रोल में बैठे हुए वे लोग इस चीज ने मुद्दों बनायो कि आ एक प्रकार की रिश्वत है। अगर रिश्वत नहीं है तो SBI ने इस चीज ने सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अब डिजिटल अखबार के माध्यम और इलेक्टोरल बॉन्ड को जो की प्रोसेस है बिन एकदम छोटे में शॉर्ट में आपा की स्थानीय भाषा में समझने की कोशिश करिए। फिर भी कोई चीज बाकी रह जावे थाने नहीं समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में करो, थाने हर एक कमेंट को रिप्लाई मिली। आज खातर तो धन्यवाद, राम राम सा खम्मा गणी।